112 अवैध अप्रवासियों का तीसरा जत्था अमेरिका से लौटा। डीसी साक्षी साहनी ने दी जानकारी। अमेरिका से निर्वासित अप्रवासी भारतीयों ने सुनाई आप बीती। डिपोटेशन मामले पर बोले हरपाल सिंह चीमा कि अमेरिका का व्यवहार सही नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी.com। अब चलिए रुक करते हैं पंजाब की कुछ बड़ी खबरों की तरफ। इस वक्त चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, इस वक्त पूरे देश में ही डिपोटेशन मामले को लेकर सियासत काफी गरमाई हुई है। यहां मैं दर्शकों को बता देती हूं कि 112 अवैध अप्रवासियों का जत्था आज भारत पहुंचा है, जिसको लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक दूसरे पर लगातार हावी है। अब आपको बता देते हैं कि 112 अवैध भारतीय अप्रवासी आ चुके हैं, जिसको लेकर डीसी साक्षी साहनी ने जानकारी दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, एक बार पहले उसे सुने। हाँ जी, वो अभी खाना नहीं, अभी वो ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਾਂਗੀ। ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋ 112 ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਇਸ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਤੱਕ ਮਿਲ ਜੇਗੀ ਲਿਸਟ। ਹਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਕੁਛਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਈਪਰਸ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਮਿਲਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ 1 ਘੰਟੇ ਹੋਰ ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਨੀ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਘਰੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੀ 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 ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਮੈਡਮ ਇਟਸ ਟੂ अर्ਲੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਆਫਟਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਮੈਮ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਫਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਬਾਈ ਰੋਡ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਫਲਾਈਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈ ਫਲਾਈਟ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈ ਫਲਾਈਟ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੇਟਸ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਵੈਦਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਂ ਯੂਪੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੋ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ? ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰ ਦੇਂਗੇ। ਮੈਮ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਗਏ ਸੀ? ਉਹ ਹਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਹਲੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਈਟ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਸਾਹਿਬ कितने पैसेंजर आ रहे हैं मैम? ये ना 112 लोग आए हैं इस फ्लाइट में। अभी सबकी इमिग्रेशन चल रही है। कुछ जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स थी, फूड की थी, डाइपर की थी, फॉर्मूला, सारा कुछ हमने प्रोवाइड किया हुआ है। उनका प्रबंध हुआ हुआ है। घर जाने का भी उनका आगे का प्रबंध हुआ पड़ा है। सो अभी इनकी इमिग्रेशन चल रही है, अभी काफी समय लगेगा। वो आपको हम डेटा दे देंगे। इमिग्रेशन खत्म हो जाने दीजिए। अच्छा, थैंक यू सो मच। आप डीसी साक्षी साहनी को सुन रहे थे, जो लगातार अपडेट दे रही हैं कि जो जत्था आया है, उन जितने लोग हैं उनको सारी सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। डिपोटेशन मामला लगातार देश में बढ़ता हुआ जा रहा है। अब इसको लेकर जो अप्रवासी हैं वो लौट आए हैं भारत, तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, उनके ऊपर क्या क्या जुल्म हुए हैं और किस तरह का व्यवहार उनके साथ किया गया है, आप पहले उसे सुने। 18 सितंबर को गया था ये यहाँ से दिल्ली से मुंबई से बाहर गोवाना और ब्राज़ील, बोलीविया, पेरू, कोलंबिया, पनामा से होते हुए गया था। तो ये विचार कैसे आया कि मुझे बाहर जाना है? मेरे फ्रेंड गए हुए पहले। गए हैं आपके? तो कोई दिक्कत थी रोजगार की जो आपको बाहर जाना पड़ा? हाँ, दिक्कत थी, परेशानी थी। क्या? बस काम कुम नहीं मिलता था यहीं। तो कैसे एजेंट से मिले, कितने पैसे दिए आपने? एजेंट से मिले, चीका से मिले और 40 लाख में बात हुई थी। क्या हुआ फिर बताएं थोड़ा। उसके बाद ही उसने 40 दिन का टाइम मांगा था और उसने कम से कम 4-5 महीने लगा दिए, जिसकी वजह से हम लेट वहाँ पहुँचे। वहाँ सरकार चेंज हो गई और हमें वहाँ से डिपोर्ट कर दिया गया।
दीवार कूद के गए थे तो कैसे गए थे और वहाँ क्या प्रक्रिया थी? वहाँ डॉक्टर ने हमें मैक्सिको से अमेरिका एंटर करवाया और कूदने के बाद हमें बॉर्डर पुलिस उठा कर ले गई और हमें वहाँ अरेस्ट कर कर चौकी में डाल दिया गया था। उसके बाद 24 जून को हमने क्रॉस किया था, 13 फरवरी को वहाँ से निकाल कर हमें डिपोर्ट कर दिया गया। तो असाइलम के लिए अपील नहीं, कोई अपील कोई दलील नहीं हुई, वहाँ कोई नहीं हुई। उठाकर डिपोर्ट लाई कैसे हैं आपको वहाँ से यहाँ पे? वहाँ से बाय एयरफोर्स के जहाज में। तो कोई बंदा बुंदा भी साथ को? हाँ जी, हथकड़ियों से बांध कर, और जब यहाँ जहाज लैंड होने वाला तो उससे 15 मिनट पहले खोली थी। 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਨ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਜੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਜਦ ਮੈਂ ਗਿਆ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਕੈਂਪ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਪੈਟਰੋਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਿੱਧਾ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉਹ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਉੱਥੇ ਜੀ ਆਪਾਂ 18 ਦਿਨ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਚੱਲੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਉੱਥੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ। ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਠਾਇਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀਆਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਉਂਦਿਆਂ ਜੀ? 48 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਚਿਪਸ ਵਗੈਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਬਸ। ਤੇ ਉਹ ਹੱਥ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਉਤਰੇ ਹੋ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਠੀਕ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਜਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਉਤਰੇ ਆ ਅੱਗੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੋਟਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਗਏ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ? ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ये जो अमेरिका से लौटे हैं, यहाँ पर साफ उन्होंने कहा कि उनको पता ही नहीं था कि वो कहाँ जा रहे हैं। रास्ते के दौरान उन्हें पता चला कि उन्हें इंडिया लेकर जाया जा रहा है, और जैसे उन्होंने बताया कि ना उन्हें खाने की व्यवस्था की गई उनके लिए, ना पानी के पीने की व्यवस्था की गई, ना ही उनके हाथों में हथकड़ियाँ थी, बल्कि पैरों में भी बेड़ियाँ बांधकर लाया गया। तो ये कहीं ना कहीं जो विपक्ष है इसको लेकर भी लगातार सरकार को घेर रहा है, और उनका जो ये मोदी ट्रम्प मॉडल था ऐसा है सोशल मीडिया पे चलाया जा रहा है कि वो फेल हो गया है। अब ऐसे में बड़ा सवाल है, क्योंकि विदेश दौरे में जब प्रधानमंत्री जा रहे थे तो ऐसा कयास लगाए जा रहे थे कि शायद इस बार जो अप्रवासी है उनके साथ व्यवहार अमानवीय नहीं किया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं उनके साथ दोबारा वही चीज़ें की गई जो 5 फरवरी को की गई थी। जो पहला जत्था आया था उनके भी हाथों में हथकड़ियाँ थी, उनके भी पैरों में बेड़ियाँ थी, और वही सिलसिला दोहराया गया है इस बार भी। लेकिन इस बार ये देखना होगा कि सरकार में बैठे जो पक्ष और विपक्ष के लोग हैं वो इसको किस तरह से लेते हैं, क्योंकि इस वक्त भारत की राजनीति में एक बड़ा भूचाल इस वक्त आ गया है, क्योंकि किसी ने ये सोचा नहीं था कि प्रधानमंत्री की बैठक के बाद ट्रंप सरकार की तरफ से इस तरह का कोई पहल की जाएगी। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। यहाँ पर मैं बता देती हूँ दर्शकों को कि ये जो डिपोटेशन मामला है इस पर वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने भी कड़ी नाराजगी अपनी जता दी है, और इसको लेकर उन्होंने सरकार से कार्यवाही करने तक की मांग कर दी है। तो एक बार आप उन्हें सुने, उन्होंने क्या कहा। चीमा साहब, लगातार अगर अमेरिका की बात की जाए तो वहाँ से भारतीय रिपोर्ट हो रही है ज़्यादातर पंजाब। देखिए, जिन ट्रैवल एजेंटों ने इलीगल काम किया है उनके खिलाफ पंजाब सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है। उन सभी को हम कानून के तहत सजा देंगे। और दूसरा, मैं समझता हूँ जो यूएसए का डिपोर्ट करने का तरीका है वो बहुत ही निंदनीय है। मैं समझता हूँ भारत के प्रधानमंत्री मोदी साहब को तुरंत यूएसए के प्रेसिडेंट साहब से बात करके ये जो मेथड अपनाया है कि उनको बेड़ियों में बांध के लाना, उनको बिल्कुल ऐसे लाना कि जैसे वो हार्डकोर क्रिमिनल है, ये बहुत ही निंदनीय है। तो बिल्कुल इसको तुरंत चेंज किया जाए और वहीं उनको जो भी लीगल
राइट बनता है उसको प्रोटेक्ट किया जाए। लगातार मुख्यमंत्री के द्वारा बोला जा रहा है कि पंजाब ही क्यों चुना जाए। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की जो सेंट्रल सरकार है वो पंजाब को बदनाम करने का काम कर रही है, जबकि गुजरात के भी बहुत सारे नौजवान होते हैं, हरियाणा के भी बहुत सारे नौजवान होते हैं और दिल्ली के और अन्य राज्यों के बहुत सारे नौजवान होते हैं। तो वहाँ जो है प्लेन क्यों नहीं वहाँ पे उतरता, जो पंजाब में क्यों उतरता है? तो मैं समझता हूँ कि साजिश जो है वो भारतीय जनता पार्टी पंजाब के खिलाफ कर रही है। पिछले दिन देखा था जो सरदार लड़के थे चाहे बुजुर्ग थे उनकी सिर पर पग नहीं थी। बिल्कुल वही मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो भी मेथड अपनाया जा रहा है वो बिल्कुल ही गलत है। तो जानबूझ के पंजाब को और खास करके मैं समझता हूँ सिख कम्युनिटी को बदनाम करने की साजिश जो है वो भारतीय जनता पार्टी बना रही है। आप हरपाल सिंह चीमा को सुन रहे थे, जिन्होंने ये कह दिया है कि अमेरिका की तरफ से जो कार्रवाई की गई है, जो जिस तरह से अप्रवासियों को भेजा गया है वो बिल्कुल गलत है। वैसे में देखना होगा कि भारत सरकार की तरफ से क्या एक्शन लिया जाता है। फिलहाल पंजाब की खबरों में आज सिर्फ इतना ही, मिलेंगे और बड़ी खबरों के साथ, लेकिन फिलहाल अभी आप मुझे दें इजाजत। देखते रहें पंजाब केसरी.com।